अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर उमर एंड आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली डिसलोकेशन और सबलक्सेशन इन दी हेमिप्लीजिया और इन दी स्ट्रोक। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोई स्ट्रोक का पेशेंट आया, आपने उसका कंधा क्या होता है, ड्रॉप होता है, वो उसमें पेन कर रहा होता है। तो पेनफुल क्यों होता है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर हमारे किसी पेशेंट को हेमिप्लीजिया हुआ है तो क्या होता है, तमाम के तमाम मसल्स फर्स्ट स्टेज के अंदर फ्लैसिड स्टेज में होते हैं। तो तमाम के तमाम मसल्स स्ट्रोक हेमिप्लीजिया की फर्स्ट स्टेज में फ्लैसिड पड़े होते हैं। तो अगर जिस तरह केयर गिवर्स वगैरह उनको जल्दी होती है तो क्या कहते हैं, पेशेंट को उठा के बिठा रहे होते हैं, तो वो जो फ्लैसिडिटी होती है उसकी वजह से जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्रेच होते हैं। अब हमारे पास कुछ जो शोल्डर स्टेबलाइजर्स मसल होता है, जिसमें डेल्टोइड हो गया, जिसमें सुप्रास्पाइनेटस हो गया, ठीक है, जिसमें ट्रेपीजियस वगैरह हो गया, तो वो क्या करवाते हैं, हमारे जो शोल्डर है उसको ऐसे होल्ड करवा रहे होते हैं। जब वो फ्लैसिड होंगे तो हमारा जो शोल्डर होगा वो ऐसे हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सबलक्सेशन, जो हमारा सॉकेट है उसमें से ह्यूमरस ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच आउट हो जाएगी, तमाम के तमाम मसल अराउंड जो से हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाएंगे। जो डिसलोकेशन या सबलक्सेशन आप कह सकते हैं वो हो जाएगी हमारे स्ट्रोक के पेशेंट में। इसका हल ये है कि आप पेशेंट के जो केयर गिवर्स हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो उनको पेशेंट को बताए कि वो बेसिकली इस कंधे को थोड़ा सा इस स्पोर्ट में रखें कि वो बेसिकली नीचे की तरफ या डिसलोकेट या सबलक्सेट ना हो। जब ये कंडीशन नहीं होगी तो पेशेंट की जो टोन है वो भी बेहतर होगी, पेशेंट पेन फ्री रेंज के अंदर होगा। तो प्रिवेंशन करनी है। अब जिस तरह आपका कोई पेशेंट है वो स्ट्रोक वगैरह का, तो वो ऐसे किसी चेयर वगैरह के ऊपर बैठा है, तो ऐसी कोई चेयर हो जिसके साइड पर कोई ना कोई आर्म सपोर्ट हो, यानी कि कोई ऐसा हो जिसके ऐसे पेशेंट इजीली हाथ रखे और उसका जो कंधा है, उसका जो शोल्डर है, जो उसकी नेक के मसल, जो ट्रेपीजियस वगैरह है, वो बेसिकली स्ट्रेच ना हो। जब स्ट्रेच नहीं होगे तो पेशेंट इजी फील करेगा और वो जो उसका शोल्डर ड्रॉप होता है वो नहीं होगा। सो प्रिवेंशन में हम सबसे पहले तो उसको बता दें कि आप कोई अगर सिटिंग में करना है तो आपने कोई ऐसी चेयर वगैरह यूज़ करनी है जिसकी साइड पर आर्म सपोर्ट हो, या फिर कोई आर्म सपोर्ट आपने लगानी है। दूसरी, बाज़ पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो उन्हें मैं अगर बताता हूँ कि आपने कोई ऐसी चेयर करनी है, तो वो मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा था। वो मेरे से पूछते हैं कि आपने जो स्लिंग होता है जिससे हम ऐसे यानी कि ऊपर रखे, तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप ऐसे बेसिकली स्लिंग के साथ ऐसे लगा रहे होते हैं, साथ हाथ को, शोल्डर को इंटरनली रोटेट करके, तो वो बेसिकली आपकी साइनर्जी को, आपकी स्पास्टिसिटी को इन्हांस करता है। पैटर्न के अंदर स्पास्टिसिटी, तो मसल मजीद स्पास्टिक होंगे। जब मसल मजीद स्पास्टिक होंगे तो स्पास्टिसिटी थर्ड से फोर्थ स्टेज में जाने में पेशेंट को जो स्ट्रेचिंग होगी वो डिस्कम्फर्टेबल होगा, पेशेंट को बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो उसमें नेक्स्ट यानी कि अगर हम मेरे से कोई पेशेंट पूछे तो मैं उसे क्या रिकमेंड करूंगा। अगर कोई पेशेंट मेरे से पूछता है कि मैं कौन सा यानी कि स्लिंग वगैरह यूज़ करूँ, मैं कौन सा ऐसा इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करूँ जिससे मेरा शोल्डर ड्रॉप बच जाए, अगर शोल्डर ड्रॉप भी बच जाए और उसके साथ साथ यानी कि मैं पेशेंट कहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, तो मैं उसे हमेशा रिकमेंड करता हूँ गिव मोर स्लिंग। ये स्लिंग बेसिकली आपके पूरे शोल्डर को ऐसे सपोर्ट करके रखता है और उसके अलावा आपका जो आर्म स्विंग है उसमें भी बेसिकली बेहतरी लेकर आता है। तो गिव मोर स्लिंग पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि वो डॉक्टर साहब हम यानी कि कैसे प्रिवेंट, तो आगे जो सी है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे कौन कौन सी प्रिवेंशन, यानी अगर किसी को हेमिप्लीजिया वगैरह हुआ है तो वो जो उसके केयर गिवर्स हैं, जो उसके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो उसको आगे कौन कौन सी यानी प्रिवेंशन वगैरह बता सकते हैं ताकि वो मज़ीद उसकी कंडीशन बेहतर हो, मज़ीद उसके लिए कोई ना कोई बेहतरी हो और पेशेंट जो सा होता है अपनी रोड टू रिकवरी की तरफ चला जाए। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो सा है, हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। अगर किसी को हो गया, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हो गया हमारे पास शोल्डर ड्रॉप हो गया, सबलक्सेशन हो गई है या फिर पेनफुल शोल्डर आ गया, तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो पेशेंट को बेसिकली एक्सटर्नल रोटेटेड एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर जाएं। तो एक्सटर्नल रोटेटेड एक्सरसाइज, एक्सटर्नल रोटेटर की स्ट्रेंथनिंग से क्या होगा, जो आपके पास जो ह्यूमरस है वो सॉकेट के अंदर दोबारा एडजस्ट होगी। जिस तरह किसी जो पेशेंट है हमारे पास, वो कोई स्टिक लेकर ऐसे यानी कि अगर ऐसे बैठा है तो वो ऐसे
ये देखें, ये ऐसे ना कोई बाहर की तरफ ऐसे एक्सटर्नली रोटेट, अगर उसको राइट साइड का हेमिप्लीजिया तो वो एक्सटर्नली रोटेट को स्टिक वगैरह जिस तरह जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो स्टिक वगैरह यूज करते हैं, वो एक्सटर्नल रोटेशन में लेकर जाए। मोर जितनी ज्यादा वो ये एक्सरसाइज करेगा उतना उसकी जो सबलक्सेशन है वो मजीद कम होगी। दूसरी चीज, एबडक्शन की स्ट्रेंथनिंग करवाओ, उसको जो स्पाइन में है उसको मजीद एबडक्शन में लेके जाओ, ठीक है। मजीद एबडक्शन में जितनी ज्यादा होगी उसके एबडक्टर्स वगैरह स्ट्रेंथन होंगे, मजबूत होंगे। दूसरा, तीसरा जो सी है हमारे पास, जो अगर कोई पेशेंट जिस तरह स्पाइन लाइन में लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि एक आर्म को दूसरे आर्म से ऐसे पकड़ें, जो आपका अफेक्टेड हैंड है उसे दूसरे हैंड से पकड़ें और बेसिकली ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे लेकर जाएं। जब पेशेंट को ऐसे हम बताते हैं बेसिकली फ्लैक्सर, तो फ्लैक्सर की स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है। और जब ये फ्लैक्सर जो से हैं हमारे पास एबडक्टर्स है, हमारे पास एक्सटर्नल रोटेटर्स है, जब ये स्ट्रेंथन होंगे तो पेशेंट की जो सबलेक्सिटी है वो खत्म होगी, वो कम होगी, मिनिमाइज होगी, जिसकी वजह से जो पेशेंट का जो आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे आर्म वगैरह ऐसे शोल्डर वगैरह जो से होता है वो ऐसे ड्रॉप हुआ होता है, तो वो भी बेसिकली अपनी रीलोकलाइजेशन कहते हैं इसको, अपनी पोजीशन में वापस आता जाएगा। ये ऐसा। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को जाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।